पहले आपको बताएं, पंजाब के अवाम के लिए बुरी खबर। तरक्याती कामों की तकमील मुश्किल हो गई। पंजाब में 50 अरब रुपए से जायद के तरक्याती बजट को ऑफलाइन कर दिया गया। साबिका दौरे हुकूमत की स्कीमों पर महकमा खजाना ने बजट वापस ले लिया। सैकड़ों स्कीमों पर फंड के इस्तेमाल की शरह सिफर थी। रोड सेक्टर के मंसूबों पर 34 अरब रुपए फंड वापस लिया गया। अर्बन डेवलपमेंट के मंसूबों से 4 अरब रुपए वापस। जराये के मुताबिक बल्दियात के मंसूबों पर 2 अरब रुपए का बजट वापस लिया गया। वाटर सप्लाई स्कीमों पर 9 अरब, पब्लिक बिल्डिंग के लिए जारी 2 अरब वापस। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद बुखारी से। जी बताइए तफसीला। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत ने तरक्याती कामों की जो हवाले से बजट जारी किया गया था उसको वापस ले लिया गया है और इससे जो है अब तरक्याती काम जो है मुकम्मल होना मुश्किल हो जाएगा और ये तकरीबन 50 अरब रुपए से जायद के तरक्याती बजट को ऑफलाइन किया गया है। इसके दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये है कि पंजाब हुकूमत के जो इदारे हैं वो इस बजट को प्रॉपर अंदाज से खर्च भी नहीं कर पाए थे और ये सबका हुकूमत की स्कीमें थी जिन पर ये बजट जारी किया गया था, लेकिन इनमें बहुत सारी स्कीमों पर जो है फंड्स के इस्तेमाल की शरह जीरो थी और ये बहुत सारी स्कीमों पर आगाज ही नहीं हो सका था। तो अब सबका दौरे हुकूमत की स्कीमों पर तरक्याती कामों की रफ्तार को देखते हुए और फिर सियासी हालात को देखते हुए, माशी हालात को देखते हुए महकमा खजाना ने ये बजट वापस ले लिया है और 50 अरब रुपए जो है उनके तरक्याती बजट को ऑफलाइन कर दिया गया है। अब ये इसमें सैकड़ों स्कीमें शामिल हैं। खासतौर पर सड़क के हवाले से 34 अरब रुपए के फंड्स जो सड़कों की तामीर के हवाले से थे वो वापस ले लिए गए हैं। इसी तरह शहरी तरक्याती मनसूबों के हवाले से 4 अरब रुपए के फंड्स वापस ले लिए गए हैं। बल्दियात के मनसूबे थे उनके 2 अरब रुपए के फंड्स जो है वो वापस ले लिए गए हैं। इसी तरह पंजाब भर में वाटर सप्लाई की स्कीमें थी जिन पर 9 अरब रुपए के फंड्स वापस ले लिए गए हैं और महकमा बिल्डिंग के भी जो जारी 2 अरब रुपए थे उनको वापस ले लिया गया है। सूरत हाल जो है वज़ाहिर ये नजर आ रही है कि इस वक्त जो है पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद धीमी हो जाएगी। एक तो ये है कि नए इंतखाबात के लिए और निगरान हुकूमत के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी पाबंदी आयद की कि नए तरक्याती काम नहीं होंगे, लेकिन जो जारी तरक्याती काम हैं उन पर काम नहीं रोका जाता और उनको जारी रखा जाता है। लेकिन अमली तौर पर यह हुआ कि बहुत सारे तरक्याती मंसूबे जो है वो हुकूमत की तब्दीली और जी सर, बताएगा कि जराये के मुताबिक सैकड़ों स्कीमों पर फंड के इस्तेमाल की शरह सिफर थी, तो क्या कोई वजूहात सामने आई है कि शरह सिफर क्यों थी? बुनियादी तौर पर हमारे महकमों की बड़ी नाअहली है। हम ये एक तरफ देखते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं होते, वसाइल की कमी की वजह से हमारे बहुत सारे मंसूबे रह जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी बड़ा कॉमन है कि हमारे जहाँ भी फंड्स की एलोकेशन की जाती है तो मुतलका महकमे उन फंड्स को प्रॉपर अंदाज से खर्च नहीं कर पाते और बड़ी मकदार में फंड जो है वो हर साल इसी का लैप्स कर जाता है और वापस चला जाता है। तो इस मरतबा भी जो है ये बहुत सारी तरक्याती स्कीमों पर कामों का आगाज नहीं हो सका और ये इदारों की नाअहली थी तो काम शुरू भी नहीं करवा सके। अगर वहाँ काम जारी होता तो वो यकीनन जी पैसे वापस ना जाते और वो काम मुकम्मल होता, लेकिन काम क्योंकि बिल्कुल नहीं हो रहा था और वहाँ पर तरक्याती कामों पर जो है काम की रफ्तार सिफर थी, तो महकमा खजाना ने ये फैसला किया है कि 50 अरब रुपए के जो तरक्याती फंड हैं इनको ऑफलाइन कर दिया जाए और ये फौरी तौर पर ऑफलाइन कर दिए गए हैं। तो अब पंजाब में जो तरक्याती काम है वो मजीद पहले ही सुस्तरवी का शिकार थे और अब मजीद जो है उनमें सुस्तरवी हो जाएगी और ऐसे लगता है कि तरक्याती काम जो है खास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि बल्दियात के सेक्टर में जो है जो पैसे रखे गए थे उसमें गली मोहल्लों की तामीर होती है और साफ पानी की अदम दस्तयाबी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वाटर सप्लाई की जो स्कीमें थी उनके भी 9 अरब रुपए वापस ले लिए गए। तो हमारे पास साफ पानी का पहले ही बड़ा इशू है, अब 9 अरब रुपए वापस जाने से जो कुछ बेहतरी की हुई थी वो भी जो है वो कम हो गई है। वैसे भी इस वक्त जो है माहौल जो है वो सियासत बड़ी गर्म है और गर्म सियासत में खींचातानी का एक अमल है जिसमें ऐसा लगता है कि तरक्याती जो मंसूबे हैं उन पर काम रुका हुआ है, वो सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं या जो निगरान हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि जो इंतजामी अमूर हैं उनको बेहतर बनाया जाए और मामला जो है वो बेहतर अंदाज से इस तरह आगे बढ़ाए जाए जिससे अवाम को किसी सतह पर जी हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी मौजूद थे। सर आपका बेहद शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए फौरी एंजियोग्राफी और स्टंटिंग की सहूलत में असर कर दी गई है। मरीजों के बरवक्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने प्राइमरी एंजियो मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। पहले मरहले में 9 सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। आपको बता रहे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम सामने आ चुका है। 9 अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए फौरी एंजियोग्राफी और स्टंटिंग की सहूलत दे दी गई है।
स्टंटिंग की सहूलत दे दी गई है। मरीजों के बवक्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार कर लिया गया है। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन जनरल इलेक्शन होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सऊद मजीद की रोही से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन टिकट तकसीम बारे नवाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं जानता। इलेक्शन से डरने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के मुल्की लेवल के रहनुमा सऊद मजीद साहब। सऊद मजीद साहब, कैसा देख रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से? इलेक्शन हो रहे हैं, कब तक हो रहे हैं? आप तो बड़े करीबी साथियों में से नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब ने भी इंडिया दे दिया है कि इलेक्शन की तैयारी का। कब हो रहे हैं इलेक्शन? देखें, उन्होंने एक तो बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि हम इलेक्शन की तैयारी करें, और उसके लिए जो प्रोसेस शुरू किया है जिसमें बीबी मरियम हर डिवीज़न में जा रही हैं, तो वहाँ पे हम अपने कैंडिडेट्स के साथ भी एक मीटिंग करते हैं। जो मुतवक्के कैंडिडेट्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, MNA सिटिंग MPAs हैं, सबके साथ हम मीटिंग करते हैं। तो हम एक एक हलके के ऊपर उनके लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए और बीबी मरियम के लिए ब्रीफ्स भी बनाते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा हो सकता है, कौन सा बेहतर हो सकता है। तो इसी में लगे तो बताते जाए ना, ये ज़मान में कौन सा बेहतर उम्मीदवार है, आप हैं या तारिक बशीर चीमा साहब? देखें, ये सारा जो है ना, ये बड़ा ऐसी जिम्मेदारी है जिसको मैं आपको बाहर बता नहीं सकता, कि वो सिर्फ उनके एयर्स और आइज़ के लिए है। मियां नवाज शरीफ और बीबी मरियम और राना सनाउल्लाह, ये तीन लोग जानते हैं उस चीज़ को। तो उसको हमने इसी तरह से रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं। अगर हम इस चीज़ को आज एक्सपोज कर देंगे तो वो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन हम काम कर रहे हैं अपना, और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा, रोज़ों से पहले हम अपना एक इनिशियल होमवर्क कर लेंगे, और उसके साथ ही हमारे पार्लिमानी बोर्ड के साथ साथ हमारी डिवीजनल पार्लियामेंट्री कमेटीज भी लॉन्च हो जाएंगी। ये अभी आप सुन रहे थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सऊद मजीद साहब को, जो कि बता रहे थे कि इलेक्शन जब मर्जी हो जाए हमारी तैयारी है, हम इलेक्शन से नहीं डर रहे। और साथ के साथ ये भी, इलेक्शन जब मर्जी हो जाए हमारी तैयारी है। महमूद ज़हीर, आपका शुक्रिया। शामिल करें मुजफ्फरगढ़ से। महकमा एंटी करप्शन हेडक्वार्टर पंजाब में अब्दुल हई दस्ती की तलबी। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब्दुल हई दस्ती को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर में 10 मार्च को 11 बजे तलब कर लिया गया है। अब्दुल हई दस्ती के घर से चंद रोज कबल 15 करोड़ रुपए रकम बरामद किए गए थे। तर्जुमान एंटी करप्शन की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका मजीद कहना है, अब्दुल हई दस्ती तफ्तीशी अफसर के सामने अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। तफ्तीशी अफसर के सामने अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ महकमा एंटी करप्शन हेडक्वार्टर पंजाब में अब्दुल हई दस्ती की तलबी। मुजफ्फरगढ़ में साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती को नोटिस जारी कर दिया गया। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा इस चीज़ पे जो है वो आप बदनामी कहते हुए है कि जब हम लोगों को रोज़गार देते हैं, और हमें इस बदनामी का दाग लेने में बड़े फ़ख्र महसूस होता है कि हम लोगों को रोज़गार देते हैं। और जब भी हमारी हुकूमत आती है तो हम पेंडिंग जो हमारे लोगों को निकाला जाता है उसमें जो हम लिखे थे। आप पहले देखें, पूरी शाह साहब की कमेटी थी, 80-90 हज़ार मुलाजमीन को हमने बहाल किया और उनको फिर मुस्तकिल किया। फिर अभी मंदोखेल साहब की एक कमेटी है जो आपके जो है बहुत से मुलाजमीन को उन्होंने कन्फर्म भी किया, दोबारा बहाल भी किया। मेपको की भी मैंने पिछले देख रहा था कि मेपको में भी कुछ थे, आपने PIA की या ASF की बात की है, उसको भी उन्होंने किया, बहुत से इदारों को वगैरह, और वो सब अगर नहीं बिल्कुल होंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी कमेटी है, उसमें तमाम सियासी जमातों की उसमें नुमाइंदगी है। वो मंदोखेल साहब की कमेटी जो एक्शन ले रही है उसको इंशाअल्लाह जो है उसी स्पिरिट्स में जो है वो बहाल किया जाएगा, चीज़ें होंगी। सिर्फ PIA की बात नहीं, तमाम वो इदारे जो वफाक के अंदर आते हैं, जिस पे भी मंदोखेल साहब की कमेटी एक्शन ले रही है उसको जो है मन-ओ-मन जो है तस्लीम किया जाएगा। और रेडियो पाकिस्तान का और कॉटन का मुझे अभी पता चला शायद उन्होंने ये केस के प्रोसेस किसी से मिले हो किया हो। दोनों चीज़ों को मैं इस्लामाबाद जाकर इस चीज़ को मैं देखूंगा कि जो है इस चीज़ को क्यों ये चीज़ें इसमें बताई हो रही। इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों की आवाज़ बढ़ी है। हमारे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब को इसी चीज़ की सज़ा मिली कि आपने लोगों को रोज़गार दिया था, तो हमें तो खुशी महसूस होती थी कि हम जेलों में जाए लोगों को रोजगार देने के। जरदारी साहब ने अपना और बिलावल साहब ने दोनों ने पंजाब का दौरे किए, लेकिन आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। क्या देख रहे हैं आप आइंदा इलेक्शन में, तो इस हवाले से क्या है? ये तो आप कह रहे हैं ब्रेक तो नहीं मिल सका ना। हम कुछ जो है वो ताश के पत्ते हम अपने सीने के साथ भी लगे होते हैं।
اور इंशाल्लाह ताला हम आपको सरप्राइज देंगे पंजाब में। आप मुतमईन रहें, आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। देखें, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम अवाम की जमात हैं, हमें पता है कि हमने अवाम में जाना है और अवाम के सामने कैसे पेश होना है, अपनी अवाम की अदालत में पेश होना है। आप मुझे बताएं कि मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबर शामिल करें डॉलर के हवाले से और आपको बताएं डॉलर की उड़ान, रुपए से निकल गई जान। अमेरिकी करेंसी ने रुपए को बेकदरी की इंतहा पर पहुंचा दिया। डॉलर 3 रुपए 38 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 282 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेलगाम, नई कीमत 284 रुपए 50 पैसे हो गई। आपको बता रहे हैं डॉलर की उड़ान, रुपए से निकल गई जान। अमेरिकी करेंसी ने रुपए को बेकदरी की इंतहा पर पहुंचा दिया। डॉलर 3 रुपए 38 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 282 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेलगाम हो चुका है। नई कीमत 284 रुपए 50 पैसे हो गई है। नई कीमत 284 रुपए 50 पैसे हो गई है। आपको बता रहे हैं डॉलर की उड़ान, रुपए से निकल गई जान। अमेरिकी करेंसी ने रुपए की बेकदरी की इंतहा पर पहुंचा दिया। डॉलर 3 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 282 रुपए 50 पैसे हो गई, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर बेलगाम हो चुका है। इंतजामिया के अवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हो गए। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम सब्सिडाइज अशिया से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और सब्सिडाइज घी दस्तियाब नहीं। मजीद जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम रिलीफ से जो है वो महरूम हैं। सस्ती अशिया के हसूल के लिए अवाम जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, मगर यहाँ पर जो ID कार्ड का होना लाजमी करार दिया गया है उसकी वजह से शहरी परेशान है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि क्यों नहीं कर सकी आप खरीदारी? बेटा वो कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड भूल गई हूँ, वो कह रहे हैं आप लाएंगे तो फिर आपको मिलेगा। अभी शनाख्ती कार्ड नहीं है मेरे पास, घर जाऊंगी तो फिर लेके। मैसेज में मौजूद है ID कार्ड, तो वो मैंने कहा आप देख लें और उसके ऊपर हमें दे दें। लेकिन उसमें सिर्फ 3 चीज़ों पे मिल रही है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं मिल रही। होनी चाहिए, दालों पे भी, चाय पत्ती पे भी, हर चीज़ पे होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए तो परेशान है ना। वो कह रहे हैं और ख़रीदारी करेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। जी, शनाख्ती कार्ड का होना जो है वो लाजमी है यूटिलिटी स्टोर पर। सब्सिडी जो है वो आटा, शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में चिकन फीड की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर फीड की बोरी 600 से इजाफे से 6800 रुपए की हो गई। लेयर फीड भी 500 इजाफे के बाद 6300 रुपए की बोरी हो गई है। डीलर्स का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, चिकन की कीमतें बदस्तूर 600 पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी वजह कीमतें बढ़ने की ये है कि जो चिकन फीड है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 850 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि कितना इजाफा हुआ है और क्या असर पड़ा है इजाफा के बाद। क्या कहते हैं सर, मुसलसल बढ़ती जा रही है, पहले कितना रेट था, अब कितना रेट है और मार्केट पर कितना असर पड़ता है इसका, चिकन फीड बढ़ने का? चिकन का तो रेट पे असर पड़ता है, मार्केट के रेट पे असर पड़ता है। पिछले साल तकरीबन थी फीड की बोरी ना 2900 रुपये की, इस टाइम जो है ना फीड की बोरी है 7500 रुपये की। तो इसका सारा असर चिकन पे पड़ता है, मुर्गी पे। तो इसका रेट जो है ना इस वजह से बढ़ता जा रहा है। पिछली दफ़ा तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले जो है ना फीड का रेट कम था, 850 रुपये, अब फिर बढ़ा है। इससे पहले 600 बढ़ा है। ऐसे यानी पिछले साल से लेकर मुसलसल फीड का रेट बढ़ता जा रहा है। कभी जो है ना 600, कभी 500, कोई रोकने वाला नहीं है इनको। फिर इसका सारा असर चिकन पे पड़ेगा, पोल्ट्री पे पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ना रेटों के ऊपर जो है ना। बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि जो रेट्स हैं उनमें 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना इजाफा हो चुका है। 2900 रुपये में एक बोरी मिलती थी, वो अब जाके 7500 से भी ऊपर चली गई है। और इनका ये कहना है कि अभी हालिया भी इजाफा हो चुका है, 850 रुपये फ़ी बोरी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है। चिकन की कीमतें हैं वो भी रेट बढ़ने की वजह से 850 रुपये फी बोरी इजाफा हुआ है। ताहिर जोया, आपका शुक्रिया। मुल्तान शहर भर में तजावुजात की भरमार। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बताइए राना बिलाल। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर भर में तजावुजात के खात्मे का कोई प्रॉपर हल ना निकाला जा सका। अगर बात की जाए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना शुजाबाद रोड डबल फाटक के करीब। अगर ये पूरी सड़क के मनाजर मेरा कैमरामैन अरशद गुजर आपको दिखा सके तो ये बिल्कुल दुकानों के बाहर जो है 6-6, 7-7 फीट तक जो है रेडियाँ आगे ले आए हैं। इससे खास तौर पर काफ़ी अक्सर ट्रैफिक जैम रहना
اور حادثات ہونا معمول بن چکے ہیں، لیکن میونسپل کارپوریشن کا جو عملہ ہے کارروائی تو کرتا ہے لیکن کاغذی کارروائیوں تک محدود ہے، جس سے کافی زیادہ یہاں سے گزرنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری موجود ہیں جو یہاں سے گزر رہے تھے، ان سے جانتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی کیا کہیں؟ فیملیز گزرتی ہیں، خاندان گزرتے ہیں، حادثات ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، تو انہیں مطلب حکومت لوکل انتظامیہ کوشش کرے، توجہ اس پہ دے کہ جو بھی کریں وہ کاغذی کارروائی نو عمل ان سے کروایا جائے۔ جی بالکل، عمل جو ہے پراپر طریقے سے حل کروایا جائے اس مسئلے کا۔ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ ریڑھی بانوں نے سڑک کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر تو ایسے ہی حالات ہیں، شروع سے ہی ایسے حالات ہیں، کوئی گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی کسی بھی کام پر، اور یہاں روڈ کے مسائل ہیں، روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے، انتہائی رش ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے اسکول ٹائم میں بچوں کو لے جانے میں۔ پلیز ہماری کسی طریقے سے یہ روڈ کا مسئلہ حل کرایا جائے۔ شہریوں نے حکومت سے اور ضلعی انتظامیہ سے خاص طور پر میونسپریشن کا جو عملہ مسئلہ حل کرایا جائے۔ رانا بلال آپ کا شکریہ۔ تجاوزات کے خاتمے کا عزم، تونسر شریف میں تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی، تجاوزات ہٹانے سے انکار پر 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں روحی نمائندہ عصمت بزدار جی، بتائیے گا۔ تونسا شریف میں تجاوزات مافیا کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے آج کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ متعدد لوگوں کو یہاں پہ چالان بھی کیے گئے ہیں اور 2 افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بات کریں گے۔ سر کیا کارروائی کر رہے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پہ ہم نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن شروع کیا ہے۔ تو ہمارا پلان یہ ہے کہ شہر کے جتنے بھی چوک ہیں ان کو خوبصورت بنایا جائے، کھلا کیا جائے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں دشواری نہ ہو، اور جتنے بھی دکاندار جنہوں نے ناجائز اپنے تھڑے بنائے ہوئے ہیں، آگے ریڑھی مافیا کو کھڑا کیا ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج 25,000 روپے جرمانہ بھی کیا ہے مختلف دکانداروں کو، 2 بندوں کو اریسٹ بھی کیا ہے جن کے تجاوزات کی بہت ہی زیادہ شکایات تھیں، ان کے خلاف ایکشن لیا۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ یہاں چوک میں کھڑی نہیں ہوگی، وہ اپنے اڈے سے نکل کے سیدھا اپنے راستے پہ جائے گی۔ اس سے جو ہے کافی حد تک ہمیں تجاوزات کو ختم کرنے میں، لوگوں کو جو آنے جانے میں مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے۔ جی بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اڈا مافیا جو کہ کلمہ چوک پر آ کے انہوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوا تھا، ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے۔ روڈ کو بلاک کیا ہوا تھا عصمت بزدار ہمیں بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں ایکسائز کا کریک ڈاؤن جاری، بلا نمبری اور ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی، بغیر نمبر پلیٹ اور رجسٹریشن کی گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاصم صدیق سے۔ سڑکوں پر گاڑیاں چلانی ہیں تو ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اور ٹیکس ادا نہ کرنے والی اور بلا نمبری گاڑیوں کے خلاف ایکسائز کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ سٹی پل جو رحیم یار خان کا شہر کے عین وسط پہ، وہاں پر یہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک کتنی گاڑیوں کا آپ نے جرمانہ کیا ہے اور کتنی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟ یہ ٹیکس نہ پے کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ ہم نے تقریباً 10 گاڑیوں کا ٹیکس پے کر لیا ہے اس وقت تک۔ جو ان رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں وہ بند کر رہے ہیں، جن کے ٹیکس ڈیفالٹ ہیں وہ گاڑیاں بند کر رہے ہیں یا ٹیکس یہاں پیڈ کروا رہے ہیں، خود وہ ٹیکس مالک پیڈ کر جاتے ہیں، اگر نہیں پیڈ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا ان کو۔ یہ ہمارے ڈی جی صاحب کی طرف سے انسٹرکشن ہیں اور کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کی انسٹرکشن بھی یہی ہے، ہم زیر نگرانی ای ٹی او صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل یہ کام کیا جا رہا ہے، ایکسائز کی جانب سے گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کے کاغذات چیک کیے جا رہے ہیں، جن کے ٹوکن ٹیکس ادا نہیں چیک کیا جا رہا ہے۔ عاصم صدیق آپ کا شکریہ۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر کی شہر کی صفائی کے لیے بہتری کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی، ڈپٹی کمشنر کی اچانک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آفس آمد، حاضری چیک کی۔ ڈپٹی کمشنر کمپنی مینیجرز اور فیلڈ سٹاف کی غیر حاضری پر برہم ہوئے۔ کمپنی سیکرٹری، مینیجرز، ایس ایچ آر سمیت تمام مینیجرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ڈی سی نے غلط بیانی پر 2 کمپنی اہلکار بھی معطل کر دیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کمپنی سیکرٹری، مینیجرز، ایچ آر سمیت تمام مینیجرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی نے غلط بیانی پر 2 کمپنی اہلکار بھی معطل کر دیے ہیں۔ ملتان میں کمشنر انجینئر عامر خٹک کا نیسر ہسپتال کا اچانک دورہ، کمشنر نے اس کے زیر تعمیر پناہ گاہ کا جائزہ لیا۔ کمشنر کی عارضی پناہ گاہ میں سہولیات بہتر کرنے کی ہدایت، کمشنر کی بیت الخلاء اور ہسپتال کی صفائی پر خصوصی توجہ دینے کے احکامات، کمشنر کا زیر تعمیر منصوبے کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کرنے کا حکم۔ حکومت پنجاب نے پناہ گاہ کے لیے 14 ملین روپے کے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔
चिश्तिया मेन बाजार में ट्रैफिक का निज़ाम दरहमबरन। चिश्तिया मेन बाजार में बल्दिया मुलाजिमीन ड्यूटी से गायब, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी गुजरने से परेशान, बड़ी गाड़ियां और रिक्शों का बाजार में दाखिला। शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना। इंतजामिया खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। शहरी असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया मोहम्मद आमिर का मौक़िफ़ देने से इनकार। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात दौरान इम्तिहान लोड शेडिंग की सूरत हाल में मुल्तान बोर्ड के फंड से मुतबादिल इंतजाम किए जाएंगे। मजीद बता रही हैं सोहेरा तारिक जी, बताइएगा। जी, चूंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हर साल की तरह इस बार भी मौसम गर्मा में तलबा तालिबात को देने पड़ेंगे और लोड शेडिंग की वजह से जो मामलात होते हैं तलबा तालिबात को गर्मी में पेपर देना पड़ता है। इस हवाले से बोर्ड इंतजामात करने जा रहा है। अब उसका मुतबादिल इंतजाम जो है वो भी किया जाएगा। हमारे साथ कंट्रोलर बोर्ड मौजूद हैं। सर, मुझे इसके हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया सोहेरा, ये आपने नहायत अहम सवाल किया है क्योंकि मुल्तान वैसे ही गर्म इलाका है और यहाँ एज़ कम्पेयर टू अदर डिवीजन्स यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी के मौसम में बच्चों को इम्तिहान देने में दुश्वारी पेश आती है। इस सिलसिले में इस साल हमारे चेयरमैन साहब ने ये अलाउ कर दिया है कि जनरेटर इस्तेमाल करें और जनरेटर की जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट हम बोर्ड के फंड से करेंगे और इसके लिए तमाम रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स को हमने लेटर लिख दिए हैं कि वो अपने जनरेटर के बारे में हमें स्पेसिफिकेशन बताएं ताकि हम असेसमेंट करके उसके फ्यूल की पेमेंट कर सकें। इसके अलावा मैपको को लेटर लिखा जाएगा, बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, इस साल भी हम करेंगे कि दौरान इम्तिहान बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ्यूल एडजस्टमेंट की जिम्मेदारी इस बार बोर्ड खुद लेगा और तमाम आरआईज़ को ये लेटर भी। बहुत शुक्रिया सोहेरा तारिक।